हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 3 ऐसे कौन से बेस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं जो आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और अपने ट्रेडिंग के फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो, जिससे आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको कैसे पता चल सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। हम ट्रेडर्स को कैसे पता चलता है, जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स होते हैं हम सभी को कैसे पता चलता है। मैं पर्सनली कौन से इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बेस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में देख लेना। अगर आप लोग ट्रेडिंग में बिगनर हो तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इंडिकेटर्स का यूज करके मार्केट के अप एंड डाउन्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइस, इंडिकेटर बताने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। आप इस वीडियो को इस तरीके से देखना कि हम स्टॉक के बारे में या फिर इंडेक्स कैसे ऊपर जा सकता है उस चीज को सीख रहे हैं। कंप्लीटली किसी भी इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड होना कि आप अगर इस इंडिकेटर को समझ गए तो आपको प्रॉफिट ही होगा, ये बिल्कुल सही नहीं होता। आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए सही नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वो ये है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में आप भी चाहते हो ट्रेडिंग करना, तो कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट करने के लिए। आप इंडिकेटर के बेस पे क्या क्या आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला है कि आपको कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है। अगर आप इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो आपको ये लगेगा कि आपको ये इंडिकेटर ही सही है। मार्केट जब भी दूसरा मूवमेंट देगा तो आपको लगेगा कि यार इंडिकेटर गलत बता रहा है, मेरी कोई गलती है, और आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड करना चाहते हो कि हर टाइम पे, ठीक है, एवरी इंडिकेटर इज नॉट परफेक्ट। ये चीज़ आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। हर एक इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता है। और ये भी बता दूं कि इंडिकेटर को किसी एक ट्रेडिंग एक्सपर्ट ने खुद से बनाया होता है अपनी एनालिसिस के हिसाब से। तो कोई भी तरीके से आप देखो तो कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है, पहला। दूसरा, एवरी इंडिकेटर इज नॉट परफेक्ट। किसी भी इंडिकेटर के ऊपर कंप्लीटली आपको डिपेंड नहीं होना है। हर एक इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। देखो, बिगिनर ट्रेडर्स इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दो, क्योंकि यार एट दी एंड प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस चीज़ को समझो कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग अच्छी है, लेकिन अगर आप लोग प्राइस एक्शन को मास्टर कर लेते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, इन चीज़ों पे आप लोग को ध्यान देना है, अपने दिमाग में डाल लो। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, आपको किस तरीके से यूज़ करने, कैसे चार्ट में लगाना है, सब कुछ बताता हूँ। तो गाइस, टोटल यहाँ पे हम 3 इंडिकेटर्स को यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं नाम बता देता हूँ, मूविंग एवरेज। और इस सारे ही इंडिकेटर्स की एक स्पेसिफिक सेटिंग्स होती है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, वरना आप लोग अप्लाई गलत कर दोगे और मार्केट में गलत डिसीजन ले लोगे। ठीक है। सबसे पहला है मूविंग एवरेज, इसको कैसे अप्लाई करना है मैं बताता हूँ। दूसरा पिवट पॉइंट, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको ये भी पता होगा। और तीसरा है सुपर ट्रेंड। अब इनको चार्ट्स में कैसे यूज़ करना है वो हम लोग ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू में आपको समझाता हूँ कैसे कैसे सेट करना है। तो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है। इंडिकेटर आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ कुछ जगह पर अलग ऑप्शन आएगा, बट ट्रेडिंग व्यू के अंदर डायरेक्टली इंडिकेटर्स का ऑप्शन आता है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहले से नाम ऐड करके रखा है, मूविंग एवरेज वेटेज। ठीक है, हम इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो ये यहाँ पर लग चुका है। मैं एक बार सेटिंग आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, ये देखो, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, ये कलर जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये जो ब्लू लाइन आप लोग देख रहे हो, इसको ही बोलते हैं मूविंग एवरेज का वेटेज। और इसको कैसे सेट करना मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पहले से सेव करके रखा था इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली सेट हो गया। आप लोग यहाँ पे सेटिंग से जाकर के चेंज कर सकते हो, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो हमने जिस तरीके से ट्रेड डाला है और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, देखो आपको सोर्स जो है क्लोज रखना है, लेंथ जो है आपको इसकी 50 कर देनी है। ठीक है, अगर आप लोग इंट्राडे के बेस पे देख रहे हो तो आप इसको 50 कर सकते हो। जैसे आपको देखो 10-20 का आ रहा है ऑप्शन, आप यहाँ से कंप्लीटली 50 कर सकते हो। जैसे मैं देखो यहाँ पे 50 कर दूंगा। सोर्स जो है आप हमेशा से क्लोज रखना, ऑफसेट वगैरह जो सेम सेटिंग है आप देख लो, इसको ओके कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है, अब आपको इसको यूज कैसे करना है। देखो, जब भी इसके आपको इस पे 2 रूल मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी मूविंग एवरेज के बेस पे अगर उसको नीचे से क्रॉस करके कोई मूवमेंट ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमको ये इंडिकेशन जो देता है
वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको बाइंग एंड सेलिंग इन ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे मैंने यहाँ पे देखो निफ्टी 50 का चार्ट यूज़ किया है, तो निफ्टी 50 के अंदर ये जो मूविंग एवरेज है हमको हेल्प करता है कि बाइंग और सेलिंग का जो बड़ा मोमेंटम है मार्केट में हमको कैसे नज़र आएगा। आप लोग साफ साफ देखो, जहाँ जहाँ पर भी मार्केट देखो यहाँ पे बड़ा मूव देने के ट्राई कर रहा है, वहाँ पे मार्केट ने हमको बहुत अच्छा एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है। देखो जैसे ये मूविंग एवरेज यहाँ पर लगा हुआ है, इसने जैसे ही मार्केट के एक लो को ब्रेक किया, आप लोग देख सकते हो ये एक लो को ब्रेक किया, ये एक लो को ब्रेक किया, देखो इसके बाद जो ये मूवमेंट देता है, तो ये एक एवरेज है जो बहुत अच्छे से मूवमेंट आपको दिखा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे इंडिकेटर के बेस पे, और मैं आपको बताता हूँ वो क्यों बेस्ट है, क्योंकि दो जो पिवट पॉइंट और सुपर ट्रेंड है वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो मैं पर्सनली करता हूँ वो आप लोग भी करते होंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ये जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ। सुपर ट्रेंड को यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जा करके सुपर ट्रेंड लिख देना है। और सुपर ट्रेंड देखिए जो सबसे ज़्यादा यूनिक है मैं आपको बता दूँ, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में आपको एंट्री कब लेनी है। अब जैसे देखो सुपर ट्रेंड आपको ऐसा दिख रहा होगा, आप अगर दूसरे ऐप्स में ट्राई करोगे तो आपको किसी और तरीके से दिखेगा, कहीं और से ट्राई करोगे तो कहीं और से दिखेगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं, मोस्टली लोग इसी को यूज़ करते हैं। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो जितने बार भी आपको ये डाउन साइड का ये मूवमेंट दिखता है, ठीक है, जितने बार भी आपको ये दिखता है ये डाउन साइड का मूवमेंट, ये जो आपको एक क्रॉस दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पर सीखने को क्या मिलेगा कि आपको एक्चुअल में एंट्री कैसे लेनी है। जैसे अब हम लोग इस लेवल पे जाते हैं और हम चेक करते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। देखो पहली चीज़ क्या, देखो यहाँ पे जो अपना सुपर ट्रेंड है उसने कैसे परफॉर्मेंस दिया, इस एरिया पे इसने एक अच्छा एक इंडिकेशन दिया कि मार्केट फॉल हो सकता है। देखो आपको एक सीधे डाउन साइड का मोमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अप साइड पे जाते हैं, देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे इसने अप साइड का एक साफ सा मोमेंटम दिया है, कहाँ से कहाँ जा सकता है। यहाँ पे देखो एक अपसाइड मोमेंटम मिला और देखो मार्केट यहाँ से ऊपर आए। तो दूसरा इंडिकेटर ये है सुपर ट्रेंड, और इसकी जो सेटिंग्स है वो कंप्लीटली डिफॉल्ट है, इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। जैसा आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है, जैसा आपको मार्केट के अंदर दिख रहा है, आपके ऐप के अंदर दिख रहा है, वैसे यूज़ करना है। तो गाइस अब आते हैं अपने सबसे ज़्यादा तगड़े इंडिकेटर पे, जिसका नाम है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट भी ऐड करने के लिए इसमें आपको सेटिंग बदलने की ज़रूरत है। इंडिकेटर्स में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है पिवट पॉइंट्स। दो ऑप्शन आ सकते हैं, पहला पिवट पॉइंट हाई लो या पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आपको सिर्फ यहाँ पर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप जाते हो देखो ये चार्ट पे लग चुका है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएंगी, इसलिए सेटिंग्स को आपको चेंज करना है। ठीक है, इसको ट्रेडिशनल से कर देना है, फिबोनाची कर देना है। ये अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। और ये प्राइजेस जो आपको लिखे हैं ना, इनको यहाँ से हटा देना। ठीक है, ये क्या है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक, अब पिवट पॉइंट जो है ना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको इंडिकेशन देते हैं कि किस लेवल पे मार्केट साइडवेज होने वाला है। साइडवेज अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, साइडवेज मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जिसमें आपको ट्रेड अवॉइड करना है। जब मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट नीचे आता है तब तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको साइडवेज मार्केट अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी कैपिटल लॉस वहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आप वहाँ पे बिना मार्केट का इंडिकेशन समझे ज़बरदस्ती ट्रेड करोगे। ठीक है, तो ये जो है आपको जितने भी मूवमेंट दिखाता है ना, हमेशा पिवट पॉइंट के बेस पे क्या समझना है आपको, 1 2 3, ये जो ट्रिपल लाइनिंग वाली पिवट पॉइंट का काम आपको करेगा। वो कैसे करेगा, जहाँ पे भी आपको इस टाइप का इंडिकेशन मिले इन पिवट पॉइंट्स और इस टाइप का इंडिकेशन मिले, इसके बीच में जो मार्केट होता है वो नॉन ट्रेडेबल मार्केट होता है। लेकिन अगर आपको 2 लेन के बीच में मिलता है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इंडिकेटर के बेस पे। ठीक है, तो ये इंडिकेटर तीनों जो हैं बहुत अच्छे हैं, पिवट पॉइंट्स, और आप अगर सुपर ट्रेंड देखोगे, उसके बाद आप यहाँ पे मूविंग एवरेज देखोगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट के बीच में कैसे इनको यूज़ करते हो। अब देखो एक बार मैंने आपको बता दिया और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल, आप ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, मैं उसमें डे टू डे बेसिस पे मार्केट के क्या मूवमेंट हो सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब कुछ जो है मैं बता देता हूँ। तो आप अभी जा करके टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करो। गाइस ये हैं वो 3 इंडिकेटर जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने डेली ट्रेडिंग के काम में और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकालता हूँ। अगर आपको एक्चुअली सीखना है कि मैं इनका यूज़ कैसे करता हूँ तो टेलीग्राम आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं किस तरीके से इन इंडिकेटर्स ने परफॉर्म किया और मुझे प्रॉफिट दिया वो भी समझाता हूँ। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अब ऐसे ही कंटिन्यू रहूँगा यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने के लिए। आप लोग कमेंट में बताना और किस टॉपिक पर मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।